नजर आया। एक वक्त था जब माना जाता था कि कश्मीर में बीजेपी का एक भी सीट जीतना मुश्किल, लेकिन बदले हुए हालात में नए कश्मीर का जनादेश भी बदला। बीजेपी ने घाटी में 3 सीटों पर जीत हासिल की और क्षेत्रीय पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरी। यही नहीं, बीजेपी ने जम्मू में उम्मीद के मुताबिक बेहतरीन प्रदर्शन किया और जम्मू कश्मीर के जिला विकास परिषद के चुनाव में 280 सीटों में 71 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रही, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी समेत 7 पार्टियों वाला गुपकार संगठन उसने 112 सीटें जीती, जिसका सीधा मतलब यह है कि दूसरे नंबर पर रहने के बावजूद बीजेपी जम्मू कश्मीर की अकेली अपनी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, क्योंकि उसने अकेले चुनाव लड़ा और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से ज्यादा सीटें जीती। इन सब के बीच कांग्रेस का प्रदर्शन एक बार फिर निराश करने वाला रहा। उसके खाते में केवल 23 सीटें आई, क्योंकि निर्दलीय प्रत्याशियों की संख्या उससे कहीं ज्यादा रही। राज्य में 53 सीटें निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीती। खबर है कि बीजेपी ने घाटी में करीब 40 निर्दलीय उम्मीदवारों को समर्थन दिया था, जिनमें कई जीत भी गए। ऐसे में ये लोग अलग अलग जिलों में अध्यक्ष बनाने के मामले में गेम चेंजर बन सकते हैं। हालांकि अंतिम नतीजे आने पर आंकड़ों में थोड़ा बदलाव हो सकता है। केरल के तिरुवनंतपुरम में राजभवन के बाहर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, जिन्हें काबू करने में पुलिस के पसीने छूट गए। कृषि सुधार कानूनों के खिलाफ राज्य मंत्रिमंडल में पारित प्रस्ताव पर चर्चा के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग की गई थी, जिसे राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने मंजूरी देने से इनकार कर दिया, जिसके विरोध में यूथ कांग्रेस के कई कार्यकर्ता राजभवन की ओर कूच कर गए। कुछ लोग पार्टी का झंडा थामे दिखे तो कुछ लोग मशाल लिए नजर आए, जिन्हें पुलिस ने बैरिकेड लगाकर आगे जाने से रोक दिया, जिसके बाद प्रदर्शन कर रहे लोगों ने बैरिकेड को जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया। हालात बिगड़े तो पुलिस ने उन्हें तितर बितर करने के लिए उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। कुछ लोग तो इधर उधर भाग गए, लेकिन कई लोग सड़क पर ही डटे रहे और जैसे ही पानी की बौछार बंद हुई, वो लोग फिर से बैरिकेड हटाने में जुट गए, जिसे देखकर पुलिस ने फिर से उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। पुलिस की इन कोशिशों के बाद भी यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां से हटे नहीं, बल्कि विरोध जताने के लिए सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और नारे लगाने लगे। राजभवन के बाहर काफी देर तक उनका हंगामा चलता रहा। हालांकि बाद में सभी लोगों को समझा बुझा कर वहां से हटा दिया गया।